हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग आज नया क्लास लेके आए हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, देख लिए थे। टोटल कितना केस था उसमें? 6 केस था। आज हम लोग उसका उपयोग पढ़ने वाले, कहाँ उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में। जिस दर्पण का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो अब अवतल दर्पण में हम लोग 6 केस पढ़े, जिसमें से 5 केस में क्या था? प्रतिबिंब कैसा बनता था? वास्तविक और उल्टा। लेकिन एक ऐसा केस आया था जिसमें प्रतिबिंब क्या बना था? सीधा और आभासी, काल्पनिक, है ना। वो क्या था? जब वस्तु को हम P और F के बीच रखे थे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था और बड़ा बना था, है कि नहीं। तो इसका जो हम लोग कैसे होता, समांतर ज़्यादा था, फोकस से गुजरा, उसके बाद यहाँ से आया, आई कोण बनाते हुए आपतित हो गया, इस तरह करके पीछे जाके मिला था। तो इसी का उपयोग हम लोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। दूसरा है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं टॉर्च में। टॉर्च का जो आगे का शीशा होता है ना, उसमें किया जाता है। और हेडलाइट, कार का हेडलाइट, जो वाहन गाड़ी वगैरह होता है उसका हेडलाइट में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है रोगियों के नाक, जो पेशेंट होता है उसका नाक में कुछ चले गया या कान में कोई प्रॉब्लम हो गया, गले में कुछ हो गया, दांत में, ये सब चीज़ को देखने के लिए, इसका जांच करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करता है। वो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पर अपने कपार पे यहाँ पर एक दर्पण लगाता है, जिसका जो है ना लाइट जब इस दर्पण पे पड़ता है तो वो फोकस होकर के उस पेशेंट का जो ऑर्गन है, जो अंग में प्रॉब्लम है, वहाँ तक डायरेक्ट लाइट जाता है और डॉक्टर को अच्छे से दिखाई देता है। तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है। उससे जो प्राप्त ऊष्मा होता है उसको अलग अलग तरह के काम में इस्तेमाल करते हैं, उस हीट का। ठीक है, तो ये सारा क्या था? हमारा अवतल दर्पण का उपयोग था, यूज था। हम लोग कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और याद भी रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो 4 ऑप्शन देगा। एक तो अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा दे देगा समतल। ठीक है, ये चौथा दे देगा सभी का या इनमें से कोई नहीं। तो किसको टिक मारेंगे? जानेंगे तभी तो टिक मारेंगे ना अच्छी तरह से। इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका उपयोग जो है एग्ज़ाम में आता है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग जो है इसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु को हम रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसमें टोटल 2 केस है उत्तल दर्पण में। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो उत्तल दर्पण के सामने तो हम देख रहे थे कि कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इसमें टोटल 2 केस है। पहला केस है यदि वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। यदि वस्तु अनंत पर हो, मान लेते हैं ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए पीछे पेंट किया हुआ है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, ये पोल हो गया इसका ध्रुव, उसके बाद ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत से पर आ रहा है, प्रकाश की किरणें मान लेते हैं अनंत से आ रहा है, अनंत पर वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है उसको देखते हैं। यदि वस्तु समांतर आएगा सबसे पहले, तो प्रकाश की किरणें समांतर आने के बाद क्या होती है? नियम क्या बताए थे? फोकस से गुजरती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा फील हो रहा है, कहाँ से जा रहा है ये? ऐसा प्रतीत हो रहा है फोकस से जा रहा है। एक किरण और हम ले लेते हैं समांतर, तो इसका भी क्या होगा? ये भी आएगा, ऐसा फील हो रहा है कि फोकस से आ रहा। तो प्रतिबिंब दोनों कहाँ मिल रहा है? F पर मिल रहा है। प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? दोनों किरण कहाँ मिल रहा है? F पर मिल रहा है। तो परावर्तित किरण जहाँ पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी जगह क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? F पर। तो प्रतिबिंब की सबसे पहले स्थिति अगर पूछा जाए, स्थिति, तो क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना? F पर बना। उसके बाद प्रतिबिंब का
प्रतिबिंब की स्थिति F पर बना, उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बना, प्रकृति क्या होगा इसका, ये समझिए, नेचर कैसा बना, काल्पनिक बना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। और उसका आकार कैसा है ये बताइए, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा पॉइंटेड प्रतिबिंब बना, पॉइंटेड इमेज बनाइए। यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F पर बनता है। स्थिति क्या हो जाएगा, पोजीशन F पर। प्रकृति उसका नेचर क्या है, वास्तव में तो नहीं मिला परावर्तित किरण, काल्पनिक रूप से मिला, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा बना। ठीक, तो ये मेरा पहला केस था। दूसरा केस क्या होगा, अब अनंत और दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा। आइए दूसरा केस देखते हैं। यदि वस्तु अनंत, आइए हम लोग इसको मिटा देते हैं पहले, तब दूसरा केस देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं दूसरा केस है, यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, दूसरा केस समझिए अच्छी तरह से। यहाँ मान लेते हैं ये क्या, उत्तल दर्पण है, ये हमारा पोल है, ध्रुव इसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा बीच, यहाँ पर फोकस, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक, अब वस्तु को हम, ये अनंत है मान लेते, बहुत दूर है, अनंत और ध्रुव के बीच में मान लेते यहाँ पे वस्तु रखे हम, मान लेते वस्तु हम कहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे हैं। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये दूसरा केस है। ठीक, मान लेते समांतर अगर जाएगी प्रकाश की किरण, तो समांतर जाने के बाद ये कहाँ कैसे जाएगी, परावर्तन के बाद। तो ऐसा फील होगा कि ये कहाँ से जा रही है, ऐसा आपतित हो रहा है कि ये फोकस से गुजर रही है। वापस कहाँ से जा रही है, फोकस से, ऐसा फील हो रहा है, आपतित होगा फोकस से, पहला। दूसरा, अगर ध्रुव पर जितना एंगल बना कर ये आएगा आपतन कोण, उतना ही परावर्तन कोण बना के वो क्या हो जाएगा, वापस चले जाएगा। तो अब ये देखिए, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण कभी आपस में नहीं मिलेगा, तो इसको ऐसा फील हो रहा है कि दोनों पीछे कहीं से मिल के आ रहा है। तो जिस बिंदु पर ये मिला वहीं पर क्या बना, प्रतिबिंब बना। ये क्या बना, हमारा प्रतिबिंब। अब समझिए कि ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना, पोल और फोकस के बीच बना, P और F के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, P और F के बीच, F के बीच कहाँ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, P और F के बीच, दर्पण के पीछे स्थिति। और प्रकृति क्या होगा भाई, ये बताइए, प्रकृति कैसा बना, वास्तविक बना या काल्पनिक, काल्पनिक रूप से मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक इसको बोल सकते हैं। काल्पनिक क्या, काल्पनिक है ही, बोल क्या सकते हैं, काल्पनिक ही होगा। इसको आभासी भी बोल सकते हैं। काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा। और क्या बना इसका आकार, साइज, वस्तु से छोटा या बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या बना, वस्तु से छोटा बना। इसीलिए तो ये था हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं गाड़ी जो होता है ना, वाहन, उसके साइड में जो दर्पण होता है, बाइक हो या फिर 4 व्हीलर हो, उसके साइड में जो मिरर होता है उसमें ही इसका इस्तेमाल होता है, ताकि पीछे में जो गाड़ी आता है वो बहुत ज़्यादा संख्या में होता है और बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उस सभी का प्रतिबिंब वो एक छोटा सा आईना में, दर्पण में बना देता है। क्यों, और वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, इतना ज़्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का जब वो दर्पण में छोटा सा प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में दिखा देगा, उसका फील्ड ऑफ विजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसको मतलब पीछे के ज़्यादा सभी गाड़ी को उस दर्पण में दिखा देता है। इसलिए हम लोग गाड़ी के साइड में साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका हम लोग उपयोग भी लिख लेते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं स्कूटर, मोटर कार और बस में साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। गाड़ी आप देखे होंगे कि मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो या फिर स्कूटर हो या कोई भी गाड़ी हो, उसके साइड में एक मिरर होता है। वो मिरर क्यों देता है, फोटो देखने के लिए नहीं देता है, बल्कि पीछे का जो गाड़ी आता है,
पीछे का जो गाड़ी आता है उस गाड़ी का जो है प्रतिबिंब जो उस दर्पण में दिख जाएगा अगर उसको, तो वो क्या करेगा, उस गाड़ी को साइड दे देगा। पीछे देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग स्कूटर, मोटर कार, बस वगैरह के साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये उपयोग भी आप लिख लेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।